Hello बच्चों, let's read the question. The question says 200 ml of 5 molar NaOH solution were added 200 ml of another NaOH solution which has a density of 1.5 gram per ml and contain 20 mass percent of NaOH. What will be the volume of the gas at STP in liter liberate when aluminium react with this final solution? The reaction is. तो बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है कि जो यहाँ पे H2 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो इस H2 का कितना वॉल्यूम फॉर्म होगा एंड हमें यहाँ पे NaOH का लाइक मिक्सचर दे रखा है 100 ml ऑफ 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml दे रखा है। इसको इसमें हम लोग ऐड किए हैं 200 ml ऑफ 200 ml ऑफ अनदर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि सेकेंड सॉल्यूशन को ऐड किए हैं जिसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 ml दे रखा है और उसका डेंसिटी भी दे रखा है। एंड तो इस सॉल्यूशन में हमें 20 मास परसेंट लेना है NaOH का। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कैलकुलेशन ऑफ मोल्स एंड हमारे पास रिएक्शन दे रखा है Al प्लस NaOH प्लस H2O गिव्स NaAlO2 प्लस H2। तो अगर हम इसे बैलेंस करें बच्चों तो यहाँ पे मुझे 3/2 लगाना होगा, 3/2। तो हमारा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस। एंड फर्स्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मोल कितना होगा NaOH का। तो हमारे पास सॉल्यूशन है 100 ml का एंड जिसका कॉन्सेंट्रेशन है 5 मोलर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल्स कैलकुलेट करेंगे। मोल्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी। वॉल्यूम हमारे पास है 100 ml, सो 100 बाई 1000 क्योंकि लीटर में हमें चाहिए, इनटू में मोलैरिटी कितना दे रखा है 5। सो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.1 इंटू 5। तो यह हमारे पास आ जाएगा 0.5 मोल। तो जो हमारे पास फर्स्ट सॉल्यूशन है उसमें NaOH का कितना मोल आ गया, NaOH का जो मोल हमारे पास आया ये आया 0.5। अब इसके अंदर हम लोग ऐड किए दूसरे सॉल्यूशन को जिसका वॉल्यूम दे रखा है 200 ml एंड इसके लिए डेंसिटी दे रखा है 1.5 ग्राम पर ml। एंड तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। सो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम एंड मास हमें कैलकुलेट करना है। सो मास इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो हमारे पास यहाँ पे मास इज इक्वल टू आ जाएगा, डेंसिटी इज 1.5, वॉल्यूम दे रखा है 200 ml। तो यहाँ से अगर डेसिमल हटाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 10, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मास हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 300 ग्राम। बस इस मास का इस मास का हमें 20% लेना है। सो जो हमारे पास एक्चुअल मास आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 300 इंटू में 20%, 20/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, मास हमारे पास आ गया 60 ग्राम। तो NaOH का हमें मास मिल गया है तो हम लोग यहाँ से अगेन क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ NaOH गिवन वेट बाय मोलर वेट। गिवन वेट हमारे पास कितना है 60, मोलर वेट होता है 40। NaOH का मोलर वेट होता है बच्चों 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 यानी कि 1.5। सो टोटल मोल कितने आ जाएंगे हमारे पास, टोटल मोल्स ऑफ NaOH। तो फर्स्ट सॉल्यूशन से हमें मिला था मोल 0.5 और सेकेंड सॉल्यूशन से हमें मोल मिला है 1.5। सो 0.5 प्लस 1.5 तो ये हमारे पास आ गया 2। हमारे पास 2 मोल आ गए। एंड अगर हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस को देखें तो हमारे पास था Al प्लस NaOH प्लस H2O गिव्स NaAlO2 प्लस में 3/2 H2। यानी कि NaOH के एक मोल से 1 मोल ऑफ NaOH, इससे 3/2 मोल मिल रहा था हमें
H2 का, तो हमारे पास NaOH का कितना मोल है, ये 2 मोल है, तो 2 मोल ऑफ NaOH का इसे कितना मिलेगा, 3/2 इंटू 2 मोल ऑफ H2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 मोल मिला, 3 मोल ऑफ H2। एंड हमें पता है बच्चों एट STP क्या होता है, एट STP 1 मोल के अंदर जो वॉल्यूम होते हैं वो कितने होते हैं, 22.4 लीटर। तो हमारे पास 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो 3 मोल के अंदर कितने वॉल्यूम होंगे, ये होगा 22.4 इंटू 3, सो इट इज इक्वल टू 67.2 लीटर। तो हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा था कि वॉल्यूम कितना होगा, तो कितना आ गया वॉल्यूम, 67.2 लीटर। दिस इज द आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।